सांख्य तत्व कौमुदी। सांख्य तत्व कौमुदी ग्रंथ में पेज नंबर 178 और 178 पेज के ऊपर प्रथम पंक्ति है। तस्य यतमान संज्ञा व्यतिरेक संज्ञा एकेंद्रिय संज्ञा वशीकार संज्ञा इति चतस्रः संज्ञाः। ठीक, चलिए भाई, तो बात यह चल रही है कि व्यक्तों में से विशेष जो है महत्त्व अर्थात बुद्धि, उसका लक्षण किया कारिका नंबर 23 में। अध्यवसायो बुद्धि ऐसा करके। फिर उस बुद्धि के दो प्रकार के धर्म हैं, कुछ सात्विक धर्म है, कुछ तामस धर्म है, अर्थात कुछ सात्विक रूप है और कुछ तामस रूप है। तो उस बुद्धि के सात्विक रूप कौन है? तो बताया था धर्म, ज्ञान, विराग और ऐश्वर्य। उन चार में से धर्म, ज्ञान, इन दोनों का विवेचन हो चुका है। अब 3 नंबर जो विराग, उसका विवेचन करना शुरू किया था कल की अंतिम पंक्ति में। विराग नाम वैराग्यम, अर्थात रागाभाव, आसक्ति का अभाव, वैराग्य। अब उस वैराग्य की 4 प्रकार की संज्ञा है, 4 प्रकार के भेद है। वो 4 भेद कौन है? तो बता रहे इस पंक्ति में, तस्य, उस वैराग्य के 4 प्रकार के भेद, 4 प्रकार की संज्ञा बताई जा रही है। कौन है वो? एक है यतमान संज्ञा, दूसरा व्यतिरेक संज्ञा, तीसरी एकेंद्रिय संज्ञा और चौथा है वशीकार संज्ञा इति चतस्र संज्ञा। लग गया? तो थोड़ा सा लिख लीजिए इस पर एक वाक्य में, हर एक का स्वरूप आगे आ ही रहा है तो भी लिखते हैं प्रतीक तस्य। तस्य बराबर वैराग्यस्य, अर्धविराम। प्रयत्नारंभणात्, प्रयत्नारंभणात् यतमान संज्ञा, यतमान संज्ञा पूर्ण विराम। आगे कति जीताः, कति जीताः, कति न, कति न इति अवलोकनात्, इति अवलोकनात् व्यतिरेक संज्ञा, व्यतिरेक संज्ञा पूर्ण विराम। मनोवृत्ति मात्र व्यापारात्, मनोवृत्ति मात्र व्यापारात् एकेंद्रिय संज्ञा, एकेंद्रिय संज्ञा पूर्ण विराम। इंद्रिय अंतकरण वृत्ति मात्राणाम, इंद्रिय अंतकरण वृत्ति मात्राणाम, इंद्रिय अंतकरण वृत्ति मात्राणाम विलयात वशीकार संज्ञा भवति, वशीकार संज्ञा भवति। ठीक है, चारों का थोड़े थोड़े में बता दिया। तो पहला यतमान संज्ञा, क्यों? प्रयत्नारंभना, दोष निवृत्ति के लिए, इंद्रियों को वशीभूत करने के लिए लेकिन प्रयत्न करना आरंभ कर दिया, तो वो हुआ फिर यतमान संज्ञा वैराग्य। और प्रयत्न से कुछ कषाय, कुछ मल निवृत्त हुए, कुछ निवृत्त होने के बाकी हैं। इस प्रकार अवलोकन करके जो बाकी है उनके निवृत्ति के लिए प्रयत्न करना, वो हुआ व्यतिरेक संज्ञा। वही दिया, कति जीता कति न
इति अवलोकनात्, ऐसा अवलोकन करके जो प्रयत्न होता है उसका नाम व्यतिरेक संज्ञा वैराग्य, व्यतिरेक नाम का। फिर आगे मनोवृत्ति मात्र व्यापारात, ये एक इंद्रिय संज्ञा है। और इंद्रिय और अंतकरण की वृत्ति सबका विलय हो जाता है जब तब, वो हुआ वशीकार संज्ञा। थोड़े में निर्देश कर दिया। अब विस्तार स्वयं आ रहा है कौमुदी में, पंक्ति देखिए। तो यतमान संज्ञा, व्यतिरेक संज्ञा, एकेंद्रिय संज्ञा, वशीकार संज्ञा इति चतस्रः संज्ञा। उन चार में से पहली बता रहे अब रागादय इत्यादि पंक्ति से। अतः अभी जो आगे पंक्ति आ रही रागादय, उसके पूर्व में लिखिए एक वाक्य, तत्र आद्याम लक्षयति। तत्र आद्याम लक्षयति रागादय इति। हो गया। तो चार संज्ञा बताई ना, उनमें से पहली को बता रहे आप यतमान संज्ञा को। क्या है वो, पंक्ति को देखिए। रागादय कषायाः चित्तवर्तिनः तैहि इंद्रियाणि यथा स्वं विषयेषु प्रवर्त्यन्ते तत् मा अत्र प्रवर्तयिष्यतः प्रवर्तिष्यतः विषयेषु इंद्रियाणि इति तत्परिपाचनाय आरंभः प्रयत्नः यतमान संज्ञा। ठीक, देखो एक बात, रागादय है कि नहीं। रागादय का मतलब अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये सब रागादिक। ये कषाय है, इनको मल कहते हैं। कषाय मतलब मल, दोष। ये रहते कहाँ, चित्तवर्तिन, चित्तगत धर्म है, अंतकरण के धर्म है। और उन धर्मों के कारण इंद्रिया अपने अपने विषय की तरफ दौड़ती है। तैहि इंद्रियाणि यथा स्वं विषयेषु प्रवर्त्यन्ते, अपने अपने विषयों में प्रवृत्त होती है कौन, इंद्रिया। फिर आगे तन मां अत्र प्रवर्तिष्यत विषयेषु इंद्रियाणि, उन विषयों में इंद्रिया प्रवृत्त न होवे, इसलिए इस प्रकार उनको परिपाचनाय, परिपाचनाय करता होता है क्या, कि उनका प्रक्षालन करने के लिए, रागादिकों को न्यून करने के लिए, प्रक्षालन करने के लिए जो आरंभ किया जाता है उसका नाम है क्या, यतमान संज्ञा वैराग्य। ठीक है, पुनः देखिए रागादय, रागादय से क्या लेंगे, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये जिनके दूसरे नाम है ऐसे रागादिक। ये क्या है, कषायाः, कषायाः मतलब मलाह, दोषाः, ये रागादिक दोष है। कहाँ रहते हैं भाई, आगे दिया चित्तवर्तिनः, चित्तवर्तिन मतलब चित्त धर्माः, चित्त के धर्म है, चित्त में रहने वाले, चित्तगत दोष है। ठीक है, तैहि, तैहि दोषैहि कषायैहि, यहाँ के शब्दों में रागादिक जो कषाय चित्त में रहते हैं, तैहि नाम चित्तगत कषायैहि, चित्त में विद्यमान जो रागादिक अविद्या, अस्मिता आदि रागादिक दोष है, उनसे इंद्रियाणी, सभी इंद्रिया कहा जाती है यथास्वम। यथास्वम मतलब अपने अपने विषय का उल्लंघन न करके अपने अपने विषयों में स्वे स्वे विषयेषु, स्वकीय स्वकीय विषयेषु प्रवर्त्यन्ते, अर्थात रूप, रस, गंध, स्पर्श, इन विषयों में वो इंद्रिय जाते प्रवृत्त होते हैं। और उन इंद्रियों की विषयों के तरफ प्रवृत्ति होने के लिए मूल कारण कौन है, चित्तगत दोष, राग है कि नहीं, अविद्या, अस्मिता वगैरह चित्तगत जो दोष है, उन दोषों के कारण इंद्रिया अपने अपने विषयों के तरफ जाती है। बात लगा, बात लगी। पंक्ति प्रवर्तन्ते, प्रवृत्तिशील हो जाती है इंद्रिया। फिर आगे पंक्ति की
तन मा अत्र प्रवर्तिष्यतः विषयेषु इंद्रियाणि इति। मिले पद शब्द अन्वय। तत् अत्र विषयेषु विषयेषु इंद्रियाणि, फिर पीछे आइए, मा प्रवर्तिष्यतः, आगे इति, आगे सरल। ठीक है, देखो भाई, तब वे सब इंद्रिया अपने अपने विषयों में, अत्र विषयेषु इंद्रियाणि, या विषयों में इंद्रियादीक मा प्रवर्तयिष्यतः, प्रवृत्त न होवे, ठीक है ना, इसलिए इति तत्परिपाचनाय, लगा, तत्परिपाचनाय, तत्परिपाचनाय का अर्थ लिखिए तेषां रागादीनां प्रक्षालनाय, तेषां रागादीनां प्रक्षालनाय, कौंस में लिखिए तनुकरणाय, कौंस बंद, ठीक है जी। देखो भाई, तो अपने अपने विषयों में जो प्रवृत्त हो रही इंद्रिया, उससे साधक व्याकुल हो रहा है, इसलिए सोचता है कि वो इंद्रिया अपने अपने विषयों में न जावे, क्योंकि उससे बहुत दुख होता है। अतः उन इंद्रियों की प्रवृत्ति जिसके कारण हो रही है वो कौन है? रागादिक। फिर उन रागादिक का प्रक्षालन करने के लिए लिखा ना तत्परिपाचनाय, उसका अर्थ क्या लिखा? तेषाम रागादीनाम प्रक्षालनाय, रागादिकों को धो देने के लिए, उसको न्यून करने के लिए, तनु करने के लिए जो आरंभ है कि नहीं, आरंभ प्रयत्न, आरंभनु प्रयत्न, उसी का नाम है यतमान। वो कैसा होता है आरंभ? तो आपके टीका में दिया है, देखिए टीका में नीचे से चौथी पांचवी पंक्ति है टीका में। आरंभ मिला क्या? आरंभ मतलब कैसा? मैत्री, करुणा, मुदित, उपेक्षाणाम, सुख दुख, पुण्य अपुण्य विषयाणाम भावनातः चित्त प्रसादनम। रागादिक दोषों को चित्त से दूर करने के लिए चित्त को प्रसन्न करना पड़ता है। और चित्त को प्रसन्न करने का उपाय क्या है? तो वो उपाय इस सूत्र में बताया। तो चार प्रकार के लोग दुनिया में होते हैं। कोई सुखी होते हैं, कोई दुखी होते हैं, कोई पुण्य वाले होते हैं और कोई अपुण्य पाप वाले होते हैं। तो यदि सुखी कोई दिखाई दिया तो उसके साथ मैत्री करो, ठीक है? अतः उससे क्या होगा? फिर उससे ईर्ष्या आदि नहीं होगी, मैत्री करो। यदि कोई दुखी है तो उसके ऊपर क्या करो? करुणा, करुणा बुद्धि रखो, दया। और यदि कोई पुण्यात्मा है तो उसके प्रति मुदित, प्रसन्न, ठीक है भाई, अच्छी बात है, प्रसन्न पुण्यवान है। और कोई यदि पापी है तो उसकी क्या करो? उपेक्षा, तो उससे द्वेष नहीं होगा, ठीक है ना? ये बताया, मैत्री, करुणा, मुदित, उपेक्षा नाम कहा करने? सुख दुख पुण्य अपुण्य विषयानाम, सुख विषयक, दुख विषयक, पुण्य विषयक, अपुण्य विषयक भावना करो। कैसी? मैत्री, करुणा, मुदित, उपेक्षा। ऐसी भावना करने से चित्त प्रसादनम, चित्त प्रसन्न होता है। फिर धीरे धीरे रागादिक द्वेष न्यून हो जाते हैं। और रागादिक जैसे न्यून हुए वैसे वैसी इंद्रियों की प्रवृत्ति नहीं होगी विषयों की तरफ। इस प्रकार रागादिक को न्यून करने के लिए, प्रक्षालन करने के लिए इस प्रकार का जो प्रयत्न, इति यह योग सूत्रोक्त अनुष्ठान रूप प्रयत्न, सह यतमान संज्ञक वैराग्य, इसी का नाम है क्या? यतमान संज्ञक वैराग्य। लग गया? चलिए भाई,
तत्परिपाचनाय आरंभ प्रयत्न यतमान संज्ञा। थोड़े में क्या, मोटे मोटे भाषा में अपने चित्त में जो भी दोष दिखाई दे रहे हैं, स्वयं को अनुभूत हो रहे हैं, उन दोषों को न्यून करने के लिए किया जाने वाला जो प्रयत्न, उसका नाम है क्या, यतमान संज्ञा वैराग्य। यतमान संज्ञा वैराग्य, ठीक है ना। तो हो सकता है फिर योग सूत्र में बताया हुआ उपाय किया जाए, मैत्री करुणा आदि, हो सकता है नामस्मरण, हो सकता है नामस्मरण, हो सकता है कोई तप अनुष्ठान, कोई भी उपाय हो सकता है, वो सब आएगा इसके अंतर्गत, किसके, यतमान वैराग्य। आगे चलिए फिर परिपाचने च, 5 नंबर, ये जो पंक्ति आ रही है ना परिपाचने, उसके पहले लिखिए एक छोटा सा वाक्य, द्वितीयां व्यतिरेक संज्ञाम उपपादयति। व्यतिरेक संज्ञाम उपपादयति परिपाचने इति। मिला। तो दूसरी जो व्यतिरेक संज्ञा है ना, व्यतिरेक संज्ञा वैराग्य, उसका उत्पादन कर रहे आप परिपाचने इत्यादि पंक्ति के द्वारा। तो देखो भाई, परिपाचने च अनुष्ठीयमाने केचित् कषायाः पक्वाः पक्षन्ते च केचित् तत्र एव पूर्वापरिभावे सति पक्षमाणेभ्यः कषायेभ्यः पक्वानां व्यतिरेकेन अवधारणं व्यतिरेक संज्ञा। ये व्यतिरेक संज्ञा वैराग्य हुआ भाई, मिल गया। तो जो अंतिम में आया ना व्यतिरेक संज्ञा, उस पर एक वाक्य लिख लीजिए पहले, पक्वानां व्यतिरेकेन, व्यतिरेकेन बराबर पृथक कृत्य, पृथक कृत्य अर्धविराम अवशिष्टानां मलानां, अवशिष्टानां मलानां परिपाचनाय, परिपाचनाय बराबर निराकरणाय, निराकरणाय यद अवधारणम, यद अवधारणम बराबर अनुष्ठानम, अनुष्ठानम तत् व्यतिरेक संज्ञक वैराग्यम, व्यतिरेक संज्ञक वैराग्यम। ठीक है, देखो भाई, कुछ मल तो पक्व हो गए, परिपक्व हो गए, नष्ट हो गए, उनसे व्यतिरेकेन अर्थात पृथक कृत्य अलग करके जो अवशिष्ट बचे हुए दोष है, कुछ दोष तो नष्ट हुए, कुछ दोष बचे हुए हैं, तो अवशिष्टानाम मलानाम दोषानाम परिपाचनाय निराकरणाय, बचे हुए दोषों को, मलों को दूर करने के लिए, नष्ट करने के लिए, निराकरण करने के लिए यत् अवधारणम, अवधारण अर्थात अनुष्ठान, जो अनुष्ठान किया जाता है उसका नाम व्यतिरेक संज्ञक वैराग्य। ठीक है, पहले क्या था, दोषों को हटाने के लिए प्रयत्न शुरू किया था, वो हुआ यतमान संज्ञक, और प्रयत्न करने से कुछ दोष तो हट गए, कुछ बचे हुए हैं, तो जो बचे हुए उनको समझकर कि ये नष्ट हुए, ये बाकी है, और बाकी को निवृत्त करने के लिए जो प्रयत्न किया जाएगा उसका नाम क्या, व्यतिरेक संज्ञा वैराग्य। अब पंक्ति से देखिए इन सभी शब्दों को, देखो भाई, परिपाचने च अनुष्ठीयमाने, दोषों को परिपक्व होने के लिए, नष्ट होने के लिए जो अनुष्ठान किया जाता है, अनुष्ठीयमाने अनुष्ठान करने पर केचित् कषायाः पक्वाः, पक्वाः नष्टाः इत्यर्थ। पक्वा का अर्थ क्या है, नष्टा, अनुष्ठान करने से कुछ कषाय, कुछ दोष नष्ट हुई। और आगे पक्षन्ते च केचित्, पक्षन्ते का अर्थ निवर्तिष्यन्ते, नष्ट होंगे, अभी नष्ट हुए नहीं है, कुछ नष्ट होने वाले हैं,
है कि नहीं। पक्षन्ते च केचित तत्र एवं, है कि नहीं। ऐसी स्थिति में अर्थात कुछ नष्ट हुए कुछ नष्ट नहीं हुए, ऐसी स्थिति में फिर पूर्वापरिभावे सति मिला। पूर्वापरिभावे सति मतलब ये मल नष्ट हुए या भी नष्ट नहीं हुए, इस प्रकार का विवेचन करने पर, पूर्वापरिभावे सति ऐसा चिंतन करने पर, पक्षमाणेभ्य कषायेभ्य, पक्षमाणेभ्य कषायेभ्य, पक्षमाणेभ्य मतलब कि जो नष्ट होने वाले हैं, उपशमन जिसका होने वाला है, उनसे पक्वानाम, पक्वानाम अर्थात जो उपशांत हुए नष्ट हुए, नष्टानाम, तो नष्ट होने वाले से नष्ट हुए जो, उनसे व्यतिरेक करना, अलग करना। तो व्यतिरेकेन अवधारणम, अवधारण शब्द का अर्थ होता है निश्चय या उसके लिए किया जाने वाला अनुष्ठान, उसी का नाम है क्या, व्यतिरेक संज्ञा वैराग्य। लग गया पंक्ति। अब थोड़ा सा टीका में देखिए आप लोग, 178 पेज पर टीका की अंतिम दो पंक्तियां है ना, 5 नंबर, वहां से लेकर पढ़ते, थोड़ा सा सरल है। द्वितीयाम संज्ञाम आह परिपाचने इति मिला। द्वितीय संज्ञा को बोल रहे परिपाचने थी, तो परिपाचने शब्द का अर्थ कर रहे हैं टीका में, रागादि मल दूरीकरणाय मैत्र्यादि भावनायाम समनुष्ठीयमानायाम सत्याम। यह अर्थ हुआ दो शब्दों का। मूल में कौन दो शब्द, परिपाचने च अनुष्ठीयमाने, उन दोषों को परिपाचन करने के लिए अनुष्ठान करने पर। कौन अनुष्ठान, तो शब्द दिया इस पर। तो परिपाचने का मतलब रागादि मल दूरीकरणाय, रागादि मल को दूर करने के लिए, नष्ट करने के लिए मैत्र्यादि भावना का क्या किया, सम्यक अनुष्ठान किया। अनुष्ठान करने पर सप्तमी, वही हुआ मूल में परिपाचने च अनुष्ठीयमाने। फिर आगे कहा है मूल में केचित कषाया पक्वाहा, उसको लिख रहे टीका में, केचित कषाया मतलब केचित मलाह, कुछ मल, कुछ दोष, पक्वाहा, पक्वाह का अर्थ कर रहे नष्टाहा जाता, नष्ट हुई, है कि नहीं। और आगे पक्षन्ते, प्रतीक है, पक्षन्ते का अर्थ कर रहे नंक्षन्ति अर्थात निवर्तिष्यन्ते, नष्ट होंगे कुछ। पक्षन्ते च केचित, तो कुछ नष्ट हुए कुछ नष्ट होने वाले हैं। आगे प्रतीक है तत्र, तत्र का अर्थ कर रहे टीका में तेषु नष्टेषु अविनष्टेषु च, नष्ट और अविनष्ट, नष्ट हुए कुछ नष्ट नहीं हुए, उन दोनों में। एवं पूर्वापरिभावे सति, प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे एते च मलाः उपशांताः जाताः, अर्धविराम, अमुक अमुक ये मल तो अब हमारे क्या हुए भाई, नष्ट हुए, उपशांताः जाताः। एते भविष्यन्ति, और कुछ दोष बाकी है वो तो नष्ट होंगे। लगा है कि नहीं। एते भविष्यन्ति इति यद विवेचनम, इस प्रकार का जो विवेचन है उसको करेंगे। मूल में आया है एवं पूर्वापरिभावे सति, ऐसा विवेचन करने पर। आगे चलिए टीका में, तदुत्तरम च, उसके बाद अवशिष्टानाम उपशमाय प्रयत्नानुष्ठानम, अवशिष्ट जो दोष है, बचे हुए जो दोष है, उनका उपशम करने के लिए, उनको शांत करने के लिए, निवृत्त करने के लिए प्रयत्न रूप जो अनुष्ठान, तत् व्यतिरेक वैराग्य, उसी का नाम है क्या, व्यतिरेक वैराग्य। टीका में आगे देखिए, परिभावे से इतना हुआ, तो मूल में आया है परिपक्षमाणेभ्य, प्रतीक, उसका अर्थ कर रहे पक्ष, पक्षमाणेभ्य मतलब उपशमयितव्येभ्य, जिनका उपशमन करना है, नष्ट करना है जिनको। और ऐसे कषाय कुछ, और कुछ है पक्व, पक्वा नाम, प्रतीक, पक्वा नाम का अर्थ कर रहे उपशांता नाम अर्थात नष्टा नाम, कुछ नष्ट हुए हैं। काम क्रोध राग द्वेष अभिनिवेश अभिमान आदि 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 करके बहुत सारे क्या होते हैं, चित्त में दोष होते हैं, है कि नहीं। कुछ नष्ट होते हैं जल्दी, कुछ नष्ट नहीं होते हैं, ठीक है ना। आइए, तो उपशांता नाम, आगे व्यतिरेके न अर्थ कर दिया भेदे न, मतलब पृथक कृत्य, उनको अलग करके, जो नष्ट हुए उनसे अलग करना है। किनको, जो नष्ट नहीं हुए, अपने अपने को चित्त में समझ लेना है। चलो भाई ये तो नष्ट हुआ, हमारा लोभ तो नष्ट हुआ,
है कि नहीं? लेकिन क्रोध बाकी है, उसको भी नष्ट करना है। क्रोध नष्ट हुआ, अब काम बाकी है। अब ये नष्ट हुआ, अभिमान बाकी है। बहुत सारे दोष होते हैं अंतःकरण में। ठीक, तो व्यतिरेकेन भेदेन पृथक्कृत्य अवधारणम, अवधारणम का अर्थ कर रहे हैं निश्चय, व्यतिरेक निश्चय, अर्थात पक्व अपक्व मला नाम व्यतिरेक निश्चय। जो पक्व हुए, जो अपक्व है, जो नष्ट हुए, जो नष्ट नहीं हुए, उनका भेद से निश्चय, अलग अलग करके निश्चय, वही कह दिया व्यतिरेकेन अवधारणम व्यतिरेक संज्ञा। ठीक है जी, आगे देखिए और टीका में थोड़ा सा। अर्थात कुल मिलाकर तात्पर्य क्या निकला वो दे रहे। एतावन्तः चित्तमलाः मैत्र्यादि भावनानुष्ठानेन निवृत्तिम गताः। ठीक, इतने इतने मल, चित्त के मल मैत्र्यादि भावना का अनुष्ठान करने से निवृत्त हो गए। कियंतश्च निवृत्तिम गमिष्यन्ति, और कुछ तो निवृत्त होंगे, नष्ट होंगे। कियंतश्च निवर्तमाना सन्ति, कुछ तो निवृत्त होने पर है, अभी थोड़ी देर में, थोड़ी दिन के बाद निवृत्त होने वाले हैं। कियंतश्च निवर्तमाना सन्ति एवं च निवृत्त विद्यमान कषायाणाम यत् पार्थक्येन ज्ञानम। निवृत्त और विद्यमान, निवृत्त कषाय, विद्यमान कषाय। निवृत्त हुए मतलब नष्ट हुई, और विद्यमान मतलब अभी मौजूद है। इन कषायों का यत् पार्थक्येन ज्ञानम, अलग अलग करके ज्ञान हुआ। उसके बाद तदुत्तरम, उसके बाद अवशिष्टानाम निराकरणाय, बचे हुए दोषों को निवृत्त करने के लिए यत्नानुष्ठान, जो प्रयत्न का अनुष्ठान है, तत् व्यतिरेक संज्ञक वैराग्य, उसको कहेंगे क्या? व्यतिरेक संज्ञा वैराग्य। समझ में आया? चलो भाई, ये हुआ दूसरा। आगे चलिए। इंद्रिय प्रवर्तन असमर्थतया, मिला पंक्ति, उसके पहले लिखिए एक वाक्य छोटा सा। तृतीयाम एकेंद्रिय संज्ञाम उपपादयति। एकेंद्रिय संज्ञाम उपपादयति। एकेंद्रिय संज्ञा नाम का जो वैराग्य है उसको बता रहे हैं। देखो भाई पंक्ति, इंद्रिय प्रवर्तन असमर्थतया, इंद्रिय अब अपने अपने विषयों के प्रति प्रवृत्त होने के लिए क्या हुए? असमर्थ हुए। क्योंकि इंद्रियों की प्रवृत्ति के लिए कारण होते कौन? दोष, चित्त के मल, बहुत सारे नष्ट हुए। अतः इंद्रियों की प्रवृत्ति अब विषयों की तरफ नहीं हो रही है। इंद्रिय प्रवर्तन असमर्थतया पक्वानाम औत्सुक्य मात्रेण मनसी व्यवस्थापनम एकेंद्रिय संज्ञा। पक्वानाम, किंतु जो मल पक्व हुए, नष्ट हुए या शीतल हुए, न्यून हुए, बहुत कम रह गए, लेकिन राग आदि, उनको औत्सुक्य मात्रेण, उत्कंठा मात्र से मन में व्यवस्थापनम, मन में धारण करना है कि नहीं? व्यवस्थापनम एकेंद्रिय संज्ञा, उसको कहते क्या? एकेंद्रिय संज्ञा वैराग्य। तो बोलेंगे अच्छी तरह समझ में नहीं आया तो उस पर एक वाक्य लिखिए फिर। उत्कंठा मात्रेण, उत्कंठा मात्रेण मनसि स्थितानां, मनसि स्थितानां रागादीनां नाशाय, रागादीनां नाशाय प्रयत्नः, प्रयत्नः एकेंद्रिय वैराग्यम, एकेंद्रिय वैराग्यम। ठीक, देखो भाई, अब तो चित्त के बहुत सारे मल नष्ट हुए, इसलिए वो इंद्रिय की प्रवृत्ति भी नहीं हो रही है, किंतु मन में उत्सुकता मात्र से वो थोड़े थोड़े बचे हुए हैं, धारण किए गए हैं दोष। तो उत्कंठा मात्रेण मनसि स्थितानां रागादीनां, उत्सुकता मात्र से मन में स्थित जो रागादि, उनके भी नाश के लिए जो प्रयत्न, उसको कहते क्या? एकेंद्रिय वैराग्य, है कि नहीं? हाँ, ये हुआ भाई एकेंद्रिय वैराग्य।
आगे चलिए फिर औत्सुक्य मात्रस्य अपि मिला। तो ये जो औत्सुक्य मात्रस्य अपि इत्यादि पंक्ति आ रही है उसके भी पहले एक छोटा वाक्य लिखिए। चतुर्थीम वशिकार संज्ञाम आह। वशिकार संज्ञाम आह औत्सुक्य मात्रस्य इत्यादि। ठीक है, देखो भाई, तो औत्सुक्य मात्रस्य अपि निवृत्ति उपस्थितेषु अपि दृष्टानुषविक विषयेषु या संज्ञात्रयात् पराचिना सा वशिकार संज्ञा। ठीक, थोड़ा सा अन्वय कर लीजिए। शुरू के 2-3 शब्द छोड़कर आया है उपस्थितेषु अपि दृष्टानुषविक विषयेषु या। फिर शुरू में आइए औत्सुक्य मात्रस्य अपि निवृत्ति। फिर आगे सा उसके पीछे संज्ञात्रयात् पराचिना। आगे अंतिम वशिकार संज्ञा। देखो भैया, तो उपस्थितेषु अपि, उपस्थितेषु का अर्थ लिखिए प्राप्तेषु अपि। उपस्थित है, प्राप्त है, क्या उधर है। उपस्थितेषु अपि दृष्ट अनुषविक विषयेषु। दृष्ट विषय, अनुषविक विषय। दृष्ट विषय मतलब यह लोक के विषय, प्रत्यक्ष देखने वाले, स्रक चंदन वनिता आदि रूप विषय दृष्ट विषय। भोजन जलपान अन्न आदि आदि शब्द स्पर्श रूप रस आदि ये सब दृष्ट विषय हुई। और अनुषविक विषय मतलब कौन? स्वर्ग आदि के विषय। टीका में दिया है अंतिम पंक्ति में अनुषविका, इसका अर्थ कर दिया है। अनुशव का अर्थ होता है वेद, अनुशव वेद। तस्मात् अधिगता ये स्वर्गादि रूपा विषयाः तेषु इत्यर्थ है कि नहीं। उन वेद से जाने गए जो स्वर्गादि रूप विषय उनको कहते क्या? अनुषविक विषय। दृष्ट विषय, अनुषविक विषय है कि नहीं। उन सभी विषयों के बारे में या जो औत्सुक्य मात्रस्य अपि, औत्सुक्य मात्रस्य का अर्थ लिखिए उत्कंठायाः अपि। उत्कंठाया मतलब तृष्णायाः अपि निवृत्ति। औत्सुक्य मात्रस्य अपि मतलब उत्कंठाया बराबर तृष्णाया अपि निवृत्ति। निवृत्ति शब्द का अर्थ लिखिए भाई, निवृत्ति बराबर अतीव उपेक्षा बुद्धि। अतीव उपेक्षा बुद्धि। ठीक है, देखो भाई, तो जो उपस्थित है दृष्ट और अनुश्रविक विषय उनके बारे में भी जो उत्कंठा है, औत्सुक्य है, उसकी भी क्या? निवृत्ति। निवृत्ति करना मतलब उसके बारे में जो उत्कंठा है, उत्सुकता है, उसके विषय अतिशय उपेक्षा बुद्धि करना। इसी का नाम वशिकार संज्ञा वैराग्य। अतीव उपेक्षा बुद्धि ही सा संज्ञात्रयात् पराचिना। संज्ञात्रयात् पराचिना, पराचिना शब्द का अर्थ लिखिए पश्चात भाविनी। ठीक है, संज्ञात्रय चार संज्ञा की है ना। चार संज्ञा कौन कौन है? यतमान, व्यतिरेक, एकेंद्रिय, वशीकार। तो संज्ञात्रय से पहले तीन लेंगे, यतमान, व्यतिरेक, एकेंद्रिय। उनसे पराचना, उसके बाद वाली अर्थात कौन संज्ञा? वशीकार संज्ञा।
वही लिखा है। संज्ञा त्रयात् पराचिना वशीकार संज्ञा। लग गया जी। वो जो औत्सुक्य मात्र है, उत्सुकता, उसकी भी निवृत्ति के लिए जो प्रयत्न है, उसके बारे में जो अत्यंत उपेक्षा बुद्धि, उसी का नाम हुआ क्या? वशीकार संज्ञा वैराग्य। बस अब चित्त में कुछ नहीं रहा, राग द्वेषादि भी नहीं रहे, और विषयों के बारे में, दुष्ट विषय, अनुश्रविक विषय, स्वर्ग आदि विषय, किसी के बारे में भी हव्यास नहीं रहा, मन में उत्सुकता नहीं रही, बिल्कुल इच्छा समाप्त हुई। उसी का नाम हुआ फिर क्या? वशीकार संज्ञा। तो अलग अलग हुआ, यतमान संज्ञा, व्यतिरेक संज्ञा, एकेंद्रिय संज्ञा और वशीकार संज्ञा। थोड़ा थोड़ा इनके सबके स्वरूप में भेद है। चलिए फिर आगे। याम अत्र भवान पतंजलि ही वर्णयांचकार। कोई कहेगा भाई ये सब 4 प्रकार का वैराग्य बताया आपने, ये क्या आपने अपने मन से बताया क्या? तो बोल रहे नहीं नहीं, इसके लिए प्रमाण है। किनका प्रमाण है? पतंजलि मुनि का प्रमाण है, सूत्र है उनका। तो वही करे याम इत्यादि से आगे। तो याम के पूर्व में एक वाक्य लिखे अवतरण, अत्र चतुर्थ्याम संज्ञायाम, अत्र चतुर्थ्याम संज्ञायाम योग दर्शनकारम, योग दर्शनकारम प्रमाणयति, प्रमाणयति याम इति। ठीक है, यहां पर चौथी संज्ञा में योग दर्शनकार का प्रमाण दे रहे। तो याम, याम का अर्थ लिखिए वशीकार संज्ञाम। वशीकार संज्ञाम। ठीक है, आगे हो गया नहीं इतना। वशीकार संज्ञा। अत्र भवान, भवान शब्द का अर्थ है पूज्य। पतंजलि ही वर्णयांचकार, पतंजल मुनि ने बताया। कहा बताया भाई? अत्र, अत्र शब्द का अर्थ लिखा है यहाँ पर हेमचंद्र प्रकाश है। हेमचंद्र प्रकाश नाम का हेमचंद्र कोश है, हेमचंद्र कोश नाम का ग्रंथ होगा, वहां पर बताया है। किसने? पतंजलि मुनि ने। किसको क्या बताया है? वशीकार संज्ञा को बताया है। तो यामत्र भवान पतंजलि वर्णयांचकार, क्या बताया भाई? तो दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम इति योग सूत्र है, उधर भी बताया होगा। चलो, तो दृष्ट अनुश्रविक विषय वितृष्णस्य, दृष्ट विषय अनुश्रविक विषय दोनों के बारे में जो वितृष्ण हो गया, तृष्णा रहित हुआ, ऐसे पुरुष का जो वैराग्य है, वो वैराग्य कौन सा? वशीकार संज्ञा वैराग्यम। ठीक, इस सूत्र का थोड़ा सा अर्थ लिख लीजिए। दृष्टेषु बराबर लौकिकेषु, दृष्टेषु बराबर लौकिकेषु, अर्धविराम। आगे आनुषविकेषु, आनुषविकेषु च बराबर स्वर्गादिषु विषयेषु, स्वर्गादिषु विषयेषु। वितृष्णस्य प्रतीक है, वितृष्णस्य बराबर लुप्त तृष्णस्य पुरुषस्य, लुप्त तृष्णस्य पुरुषस्य वशीकार संज्ञक वैराग्यम बोध्यम, वशीकार संज्ञक वैराग्यम बोध्यम, पूर्ण विराम, वैराग्यम बोध्यम। पूर्ण विराम लिखा, आगे लिखी थोड़ा। लौकिक अलौकिक विषय जाते, लौकिक अलौकिक विषय जाते
विगत तृष्णस्य योगी चित्तस्य या अनाभोगात्मिका स्थिति सा वशिकार संज्ञा वैराग्यम इति योग सूत्रार्थ। ठीक है, चलिए भाई देखो अर्थ। दृष्टेषु नाम लौकिकेषु विषयेषु अनुश्रवेकेषु मतलब स्वर्गादिषु विषयेषु वितृष्णस्य लुप्त तृष्णस्य पुरुषस्य। अब किसी विषय के बारे में तृष्णा नहीं रही, ऐसे पुरुष का जो वैराग्य उसको कहते हैं व्यतिरेक संज्ञा वैराग्य, वशीकार संज्ञा वैराग्य। ठीक है, सूत्र का अर्थ लिख दिया। और लौकिक अलौकिक विषय जाते समस्त विषयों के बारे में विगत तृष्णस्य योगी चित्तस्य, तृष्णा रहित योगी के चित्त का जो वैराग्य है कैसा, या अनाभोगात्मिका स्थिति। अब भोगात्मक भोग लेना चाहिए ऐसी स्थिति रही नहीं, अनाभोगात्मिका स्थिति सा वशीकार संज्ञा वैराग्य, उसको वशीकार संज्ञा वैराग्य कहते हैं। योग सूत्र का अर्थ हुआ। चलिए आगे। स अयम बुद्धि धर्म विराग। ठीक है ना, स अयम वह यह चतुर्विध 4 प्रकार का बुद्धि का धर्म में से विराग नाम का धर्म हुआ। बुद्धि के धर्म 4 बताए थे ना, धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य। ये विराग हुआ, इसका चिंतन अभी तक हुआ। अब जो चौथा धर्म है जिसका नाम है ऐश्वर्य, उसका विवेचन करने जा रहे। ठीक है, ऐश्वर्यम अपि बुद्धि धर्म, मिला पंक्ति। तो ऐश्वर्यम, इसके पूर्व में छोटा वाक्य लिखिए, ऐश्वर्यम व्याख्यातुम उपक्रमते। ऐश्वर्यम व्याख्यातुम उपक्रमते। ऐश्वर्य नाम का जो बुद्धि का धर्म है, बुद्धि का एक रूप है, उसका व्याख्यान करने के लिए आरंभ कर रहे हैं। सरल है, देखो भाई। ऐश्वर्यम अपि बुद्धि धर्म, ऐश्वर्य भी बुद्धि का धर्म है। यतः, जिससे कि अणिमादि प्रादुर्भाव। यतः, यतः का अर्थ लिखिए, यतः यस्मात् ऐश्वर्यात् बुद्धि धर्मात्। यस्मात् ऐश्वर्यात् बुद्धि धर्मात्, यतः का अर्थ ऐश्वर्यात् बुद्धि धर्मात्, अर्थात जिस ऐश्वर्य रूप बुद्धि धर्म से अणिमादि प्रादुर्भाव, अणिमादि की क्या होता है, प्रादुर्भाव, अष्टमा सिद्धि वो प्राप्त होती है। वो कौन कौन है उसका बता रहे। फिर अत्र अणिमा, अणिमा का अर्थ होता है अनिमा, लघिमा, गरिमा, है कि नहीं, महिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, वशित्व, ईशित्व, ये क्या है, 8 सिद्धियां है। ठीक है, तो उसमें से पहले अनिमा, तो अनिमा का अर्थ कर रहे, अनिमा का अर्थ कर दिया अनुभाव, मतलब यतः शीलाम अपि प्रविशति। मिल गया ना, यतः मतलब जिस अनिमा के प्रभाव से, शीलाम अपि प्रविशति, शीला पाषाण है कि नहीं, छिद्र रहित पाषाण, पक्का मजबूत पाषाण, उसमें भी प्रवेश कर सकता है। कौन, जिसको अनिमा नाम की सिद्धि प्राप्त हुई, शीलाम अपि प्रविशति। ठीक है ना। दूसरी है लघिमा। ठीक है ना, लघिमा, लघिमा मतलब क्या, लघु भाव, है कि नहीं। यतः मतलब जिस लघिमा के प्रभाव से क्या सामर्थ्य आ जाता है लघिमा सिद्धि प्राप्त होने पर, कह रहे सूर्य मरीचिन आलम्ब्य सूर्य लोकम याति, कि जिसके प्रभाव से सूर्य मरीचिन, सूर्य मरीचिन, सूर्य रश्मिन, सूर्य किरणान, सूर्य के किरण, उसको पकड़कर सूर्य लोक भी जा सकता है। इतना सामर्थ्य आता है किसको, जिसके पास लघिमा नाम की सिद्धि प्राप्त हो गई। सूर्य मरीचिन आलम्ब्य
सूर्य किरणों का आलंबन करके उसको पकड़कर सूर्यलोकम याति, सूर्यलोक को चला जा सकता है, इतना सामर्थ्य। सूर्यलोक शब्द का अर्थ स्वर्ग भी कर सकते, स्वर्गों को भी चला जाता है। गच्छति, याति नाम गच्छति। आगे है भाई गरिमा। गरिमा का अर्थ कर रहे हैं गुरु भाव, ठीक है ना। आगे यत मतलब जिस गरिमा के प्रभाव से क्या होता है, गुरु भवति। गुरु भवति मतलब भयंकर भारी वजनदार बन जाता है। जिसके पास ये सिद्धि है गरिमा, बस उसने सिद्धि अभी उसका उपयोग किया, फिर बोल दिया आओ भाई हमको उठाओ, 10 लोग भी आएंगे 50 भी आएंगे तो भी उसको उठा नहीं सकेंगे, है कि नहीं। पाय रो दिया, पाय रख दिया और कह दिया रावण को, वही है ना, मेरे पैर को उठाओ। किसने कहा था? अंगद ने। बहुत शक्ति लगाई, सभी राक्षस मिलकर उठाने का प्रयास किया, उसके पैर को हिल भी नहीं सके, क्योंकि सिद्धि थी कौन सी? गरिमा। वही यथा गुरुर्भवति। आगे चलिए भाई महिमा। महिमा का अर्थ है महत भाव, महान बन जाता है। यतः जिसके प्रभाव से महान भवति, महान भवति मतलब क्या? छोटा उसका शरीर रहेगा तो भी जिसके प्रभाव से पर्वत जैसा आकार धारण कर सकता है तो वस्तुतः शरीर छोटा योगी का किसी का, और उसको प्राप्त हुई सिद्धि कौन सी? महिमा। और उसके मन में आया कि बड़ा दिखाऊं तो पर्वत जैसा भी होकर दिखा सकता है कि नहीं। ये हुई कौन? महिमा। उसके बाद है प्राप्ति। प्राप्ति उसका अर्थ कर रहे हैं यहाँ, प्राप्ति का अर्थ कर गया है प्रभाव, तात्पर्य। यतः जिसके प्रभाव से क्या जी? अंगुल्यग्रेण स्पृशति चंद्रमसा। चंद्र है कि नहीं, कितना दूर है, उसको बस बैठे बैठे ऐसा फैला देगा हाथ को तो अंगुली से भी पकड़ सकता है। किसको? चंद्रमा को। चंद्र को। चंद्र कितना दूर है पता है? 2 लाख योजन अर्थात 8 लाख कोस अर्थात 24 लाख किलोमीटर। कौन है? चंद्र। भारत की लंबाई कितनी? समझ लीजिए रामेश्वर से निकलेंगे और जाएंगे उधर, अंतिम का गांव कौन? जम्मू कश्मीर से भी आगे लोहा, पाकिस्तान की बॉर्डर पर आता है आगे। हाँ कितना किलोमीटर होगा? 4000, 4 साढ़े 4000, इससे ज़्यादा नहीं है कि नहीं। और ट्रेन से जाएंगे तो आप पहुँचने के लिए रात दिन चलती है ट्रेन, तो भी 4 दिन लगते हैं, है कि नहीं। अब 24 लाख किलोमीटर जाना है, कितना ये समय लगेगा। किंतु जिसके पास ये सिद्धि प्राप्त है, कौन सी प्राप्त? बस बैठे बैठे ऐसा सीधा पकड़ सकता है। किसको? चंद्र। समझ में आया? चलिए भाई। यतः अंगुल्यग्रेण, अंगुली के अग्र भाग से भी चंद्रमसम स्पृशति। उसके बाद है भाई कौन? प्राकाम्य, है कि नहीं। प्राकाम्यम का अर्थ कर रहे हैं इच्छा अनभिघात, जिसकी इच्छा का बाद नहीं होता है। जो मन में आए इच्छा वो पूरी हो जाती है कि नहीं। हम लोग इसको सभी इच्छा पूरी होती है क्या? नहीं होती है। किंतु जिसके पास प्राकाम्य नाम की सिद्धि है उसकी इच्छा का कोई रोध नहीं कर सकता, चाहे वो कर सकता है जो मन में आया, ठीक है ना। इच्छा अनभिघात वही करे। यतः जिस प्राकाम्य के प्रभाव से क्या प्राप्त होती? भूमौ उन्मज्जति निमज्जति च यथा उदके। जैसे हम लोग पानी में, जल में छलांग लगाते हैं, तैरते हैं, पानी में अंदर भी जाते हैं, उस प्रकार जिसको प्राकाम्य नाम की सिद्धि है, प्राप्त है, वो क्या सीधा भूमि में प्रवेश कर जाएगा और चाहे तो 10 किलोमीटर आगे निकल जाएगा, वहां से अगर बाहर निकल आएगा पानी की तरह। अच्छा है कि नहीं। ऐसी सबसे सिद्धियां। फिर इसको प्राप्त कैसा किया जाए उसका उपाय शोधो, खोजो, और प्राप्त करने का क्या करो? प्रयास। पर किंतु क्या ये सिद्धि प्राप्त करने से कोई विशेष लाभ नहीं है। आयुष्य लगा देंगे 10 साल 20 साल 50 साल और प्राप्त होगी एक आदि सिद्धि, तब तक क्यों? मोक्ष मिलने वाला है क्या? इनसे मोक्ष मिलता नहीं है। हाँ लोग कहेंगे बाप रे बाप काय साधु, पैसा मिलेगा, मान मिलेगा, कदाचित सब कुछ मिलेगा, किंतु मोक्ष नहीं मिलेगा। सिद्धि लागी किसे को न तया कुसी, नेले राजाओं से पानी खाई, है कि नहीं। ये बता दिया है संतों ने, ठीक है। चलो भाई। रामकृष्ण परमहंस गंगा के उस पार बैठे हुए थे एक पेड़ के नीचे,
और गंगा के उस पार काशी में बहुत भीड़ इकट्ठा हुई। कोई साधु आया था काशी में और बहुत उसके पीछे लोग, उसका स्वागत, उसका ये सब, उसके पीछे महाराज जी की जय हो, महाराज की जय हो, माला फूल लेकर उसकी मेहरौनों का आदि सब कुछ किया, जुलूस निकाला। फिर उस जाना था गंगा के उस पार, सब लोग नाव में बैठ गए और वो साधु नाव में नहीं बैठा, सीधा पानी के ऊपर से उस पार चला गया, जैसे हम भूमि पर चलते हैं। फिर उधर जाने के बाद सब जय जयकार लोगों ने किया। फिर किसी व्यक्ति को पता था कि उस पेड़ के नीचे रामकृष्ण परमहंस जी बैठे हुए हैं, तो उनका भी दर्शन करके आते हैं। 2-4 लोग गए उधर दर्शन करने के लिए और फिर बोले, महाराज जी देखो ना क्या लोग आ गए। बोले क्यों, क्या बात है? तो बोल रहे हैं कि कोई महात्मा आया है, वो देखो क्या आश्चर्य है, क्या तपश्चर्या है उसकी, कोई नाव में नहीं बैठा। फिर कैसा आया? सीधा पानी के ऊपर चल के इधर आ गया। रामकृष्ण परमहंस जी क्या बोले पता है? विवेकानंद जी के गुरु, उसकी सिद्धि 2 कौड़ी की है। क्या बोले? उसकी सिद्धि क्या है? 2 कौड़ी की है। लोगों को आश्चर्य लगा, बोले कैसे 2 कौड़ी की है, उसका अपमान कर रहे आप ऐसा बोलकर। बोलेंगे कैसे बताता हूँ, सुनो। आप लोग उस पार से इस पार आए, कैसे आए? बोले नाव से। कितना पैसा लिया? बोले 2 कौड़ी, क्योंकि उस समय कौड़ी चलती थी, जैसे 1 रुपया 2 रुपये चलते हैं ना अभी, उस समय 2 कौड़ी का व्यवहार होता था। 2 कौड़ी ले दिया उस नाव वाले को, हम आ गए। अब 2 कौड़ी देकर आप उस पार से इस पार आ सकते हैं, तो पूरा जीवन उसने खर्च किया उस पार से इस पार आने के लिए, पैर से चलने क्या नाव के बिना चल के आने के लिए। तो उसकी सिद्धि कितनी हुई? फिर 2 कौड़ी की हुई। कुछ ख्यालो नहीं है। अतः साधु संतों की दृष्टि से कुछ नहीं है, लोगों के लिए आश्चर्य है, इसलिए इनके पीछे नहीं जाना। लग है जी, चलो भाई आगे क्या दिया है? तो भूमौ उन्मज्जति निमज्जति च यथोदके, मिल गया ना? आगे चलिए। मतलब क्या तात्पर्य हुआ? प्राकाम्य का अर्थ क्या क्या? इच्छा का अनभिघात। अब उस योगी की इच्छा हुई कि भूमि का स्वरूप तो कठिन है, उसमें कोई भी प्रवेश सीधा सीधा कर नहीं सकता, किंतु उसकी इच्छा हो गई कि इस भूमि के अंदर प्रवेश कर जाऊं और आगे निकलो, तो उसकी इच्छा का अभिघात नहीं हुआ। ये बताने के लिए उदाहरण दिया। इच्छा का क्या नहीं हुआ? अभिघात। इच्छा का बाद नहीं हुआ, वो भी इच्छा उसकी पूरी हो गई, ये उसका मतलब। इसके लिए उदाहरण दिया कि भूमौ उन्मज्जति निमज्जति च यथोदके। लग गया जी? उन्मज्जति का अर्थ होता है निस्सरति, चला जाता है, ठीक है ना? और निमज्जति का अर्थ है प्रविशति, प्रवेश कर जाता है। आगे चलिए, आगे है 7 नंबर की वशित्वम। उसका अर्थ कर रहे यत, जिसके प्रभाव से भूत भौतिकाम वशी भवति अवश्यम। भूत पंचमहाभूत पृथ्वी आदि भौतिक घटपट आदि भौतिक भूतों से बने हुए पदार्थ, वो सब क्या होते? वशीभूत हो जाते हैं, ठीक है ना? उसके अधीन, वो जैसा चाहे उसको सबको नचा सकता है कि नहीं? हाँ, जैसा रखना चाहता है वैसा रखा सकता है, इतना सामर्थ्य आ जाता है उसमें। कब? वशित्व संज्ञा, वशित्व नाम की सिद्धि प्राप्त होने पर। वही कह रहे यत भूत भौतिकम वशी भवति अवश्य, ठीक है? आगे अंतिम कौन है? ईशित्वम। यत, जिसके प्रभाव से क्या जी? भूत भौतिका नाम प्रभव स्थिति लया नाम इष्टे। इष्टे का अर्थ देखिए, इष्टे मतलब सामर्थ्यवान भवति। ठीक है, देखो भाई, यतः भूत भौतिका नाम, भूत और भौतिक पदार्थों को प्रभव उत्पत्ति, स्थिति मतलब स्थिति और लय भी कर सकता है। भूत भौतिक पदार्थों की उत्पत्ति स्थिति लय करने का सामर्थ्य उसमें आता है। किसमें? जिसमें ईशित्व नाम की सिद्धि प्राप्त है। लग गया जी? इतना सामर्थ्य आ जाता है भाई। आगे चलिए, यच्च कामावसायित्वम, मिला पंक्ति। अब ये क्या बता रहे भाई? यच्च के पहले एक वाक्य लिखिए, ईशित्वस्य एव
ईशित्वस्य एव अभिधानांतरम आह। अभिधानांतरम आह, अभिधानांतरम आह। अंतिम की सिद्धि बताई कौन सी? ईशित्व, उसी का दूसरा नाम कामावसायित्व। कामवसायित्व है ना, माँ ऐसे चाहिए, कामावसायित्व। ठीक है, किंतु अब इसका विचार और आगे का विचार हम लोग ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।